वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 15 अक्टूबर को PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पूरी रियासती क़ुव्वत से रोकने का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इंतजाम का जायज़ा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CD और वजारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सजावट मुकम्मल। इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। कराची के इलाके डिफेंस ख़ायबान शहर में कोरंगी से केमाड़ी ऑयल फील्ड जाने वाली ऑयल रिफाइनरी की लाइन लीक हो गई। पुलिस के मुताबिक पाइपलाइन लीक होने से तेल सड़क पर फैल गया। इतराफ की गलियों को बंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केस हैं। इनमें से 148 आईनी मुकदमात और 28 अज खुद नोटिस के केस हैं। आप सिर्फ इन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं, जबकि सारा बोझ फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर ही होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत एक रबर स्टैंप अदालत बनाने जा रही है जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाह रही है। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा, बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने से मुतालिक MQM के मुसवदे को तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कल कराची आएगा। आईनी तरमीम के मौजूदा मुसवदे पर MQM की क़यादत को एतमाद मिलेगा। इससे पहले MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार ने कहा था कि आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं बल्कि सियासी मफादात की बुनियाद पर हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा विफाकी आईनी अदालत भी क़ायद आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी है। विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले क़ायद आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि क़ायद आज़म ने दर हकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। क़ायद आज़म की तजवीज़ थी कि विफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। बिलावल ने पीपल्स पार्टी का मुजवज़ा मुसविदा भी इंटरनेट पर शेयर कर दिया। कहा, वो तजावीज़ को बेहतर करने के लिए बामायनी अवामी रद्द-ए-अमल का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। हमेशा ही चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तकर्रुर से 1-2 दिन पहले ही किया जाता है। काजी फायज़ ईसा का नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की आमद के पेश नज़र कुछ पहले किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन आईनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद ना करे, अपनी तजावीज़ भी दे। सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि तरमीम किसी शख्स से मुतालिक तो नहीं है, मामला दुरुस्त समझ जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा, मुसविदा शेयर करके मुत्तफ़िका मुसविदा तैयार करेंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट तरमीमी बिल में RPOs और DPOs के तबादलों का इख्तियार IG से लेने पर पुलिस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा पुलिस में सियासी मदाखलत करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना के इजलास में एक्ट की मुखालफत की। इजलास में कहा कि ऐसा करने से महकमा पुलिस को नुकसान होगा। सीनियर पुलिस अफसरान की पुलिस तरमीमी एक्ट पर स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इख्तियार वज़ीर आला और काबीना को देने पर एतराज़ नहीं, ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार मिलने से पुलिस का मोरल डाउन होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति की पुलिस अफसरान को मसले पर गौर की यकीन दहानी।
कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। CTG ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ाया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 से ज्यादा जख्मी हुए। धमाके में 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दहशतगर्दों की इतनी ताकत नहीं कि इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। सरफराज बुगटी का कहना था कि इनके इस्तीफ़ा देने से दहशतगर्दी रुक सकती है तो 1 मिनट में इस्तीफ़ा दे देंगे। सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला बनाया है, अगर अरकान चाहें तो ज़रूर इस्तीफ़ा दे देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने की ज़रूरत है। वफाक का मुकम्मल ताउन बलूचिस्तान के साथ है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के स्क्वाड के लिए मुशावरती अमल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कप्तान और हेड कोच से बातचीत के बाद सिलेक्टर्स लाहौर चले गए। दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान चेयरमैन की मंजूरी से किया जाएगा। एक सीनियर बैटर और एक सीनियर बॉलर को आराम देने की तजवीज़ है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज पर नजरसानी का मुतालबा। कहा SCO सरबराह इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या मकासद हासिल करना चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में कोई गैर मुल्की वफ़द ना आए? कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI एक दहशतगर्द जमात है और वो इस बात को साबित करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अंदाज़ा है, इसलिए फ़ैसला दिया था कि SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरियों को इनके गिरेबान पकड़ने चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि कोशिश होगी नई आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। आईनी अदालत का क़याम ANP का ज़रीना मुतालबा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का आईनी तरमीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। महकमा सेहत सिंध का कहना है रवां साल सूबे में अब तक खुन्नाक से 28 अमवात हो चुकी और 166 केस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि सिंध में खुन्नाक के केस और बच्चों की अमवात की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इन्फेक्शियस डिजीज़ माहिरीन के मुताबिक सिंध भर में खुन्नाक के इलाज की दवा एंटी टॉक्सिन मौजूद नहीं। खुन्नाक से मुतासरा एक बच्चे के इलाज पर 2 से 2.5 लाख रुपए का एंटी टॉक्सिन इस्तेमाल होता है। खुन्नाक से बचाव का वाहिद इलाज मुकम्मल वैक्सीनेशन और एंटी टॉक्सिन देना है। कराची में NICH में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी। OPD सर्विस मुतासर। डॉक्टर्स का तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा जब तक कार्रवाई नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। NICH में 2 रोज़ पहले नामालूम अफराद की जानिब से तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से अस्पताल में OPD सर्विस अब तक मुतासर है। सदर आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान सदर जरदारी की रूसी सदर से साइड लाइन मुलाकात। अशकाबाद में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा तुर्कमानिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज। हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुक़मा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इसहाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर कर दी। लिखा पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनाजिर की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है सेहत के मामले में गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। पंजाब के हर अस्पताल को
बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने इंडस अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा और इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट बरकरार। अदालत तलबी के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का 23 अक्टूबर तक अली अमीन को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। डी चौक पर एहतजाज केस में गिरफ्तार उस्मा खान और अलीमा खान से मेगाफोन बरामद कर लिया गया। उस्मा खान और अलीमा खान से बारूद धमाका खेज मवाद बरामद करना है। मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत में प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर 17 अक्टूबर को दलाइल तलब। अलीमा खान और उस्मा खान को कमरा अदालत से बाहर ले जाने पर पुलिस और पीटीआई वकला के दरमियान तलकलामी भी हुई। जुडिशल रिमांड दिए जाने के बाद दोनों बहनों को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और PSL टीम्स के मेंटर्स का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुस्तकबिल से मुतालिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर मुशावरत होगी। टीम की हालिया नाकिस कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा।